हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर। पजल्स किस तरह से बच्चे को स्टार्ट की जाए या किस तरह से उसे करवाना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में, और कौन कौन से स्किल्स हैं जो बच्चों में पजल्स की वजह से डेवलप हो पाते हैं। कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स बच्चों को रहती हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD है, ADHD है, या उसे सेंसिटिव प्रोसेसिंग है, या फिर आपका बच्चा नॉर्मल डेवलपिंग चाइल्ड भी है, तब भी बच्चों के लिए पजल्स एक बहुत ही आसान तरीका है उनकी ब्रेन को डेवलप करने का। किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और किस तरह से हम उसके लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे पजल्स के थ्रू ही। आज मैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करूंगी और साथ ही बात करूंगी कि पजल्स किस तरह से कौन कौन से स्किल्स को टारगेट करती है। अगर मैं बात करूं कि बड़ी सी पिक्चर में अगर कुछ पार्ट्स हम मिस कर देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि इसमें ये पीसेस लगाओ, ऐसी पिक्चर्स आपको मेरी मैगज़ीन में मिल जाएंगी। और अगर हम बच्चे को बोलें कि कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, तो इसके लिए भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि जो पिग है वो ऐसा दिखता है। बच्चा कर पाता है आपका जब वो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता है, जब उसकी विजुअल मेमोरी अच्छी है, जब उसका कंसंट्रेशन अच्छा है। तो ये फेंस है और फेंस को बच्चा देखकर आइडेंटिफाई करके उसे सही तरह से लगाए। ये सब चीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी स्किल चाहिए जो बच्चों को, वो होता है अटेंशन, कंसंट्रेशन। गुरजोत जब बहुत छोटा था तो मैं देखती थी उसको, मैं अगर सिंपल से भी पजल देती थी तो वो कर नहीं पाता था, क्योंकि उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर उसको बहुत डिफ़िकल्टीज थी। इसकी वजह से वो पिक्चर, उसका कंसंट्रेशन भी इतना कम था कि वो ध्यान ही नहीं देता था। तो मैंने स्टार्ट किया उसके साथ में सिंगल पीस पजल की, मुझे कि एक सिंगल पीस बच्चा करके बताए। लेकिन उससे भी पहले मैंने स्टार्ट किया उसके साथ में शेडो के साथ में मैच करना चीज़ों को, कि वो शेडो के साथ में चीज़ों को मैच करना सीख पाए। मैं इस पिक्चर की बात करूँ, जैसे इसमें से कई चीज़ें, ये जो जंगल का पिक्चर है और इसमें कई एनिमल्स मिसिंग हैं, तो उन एनिमल्स को शेडो के साथ में, ये सब चीज़ें भी बच्चों की उनके विजुअल मेमोरी को और साथ ही उनको ये परसेप्शन को शो करती है कि आपका बच्चा कितना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। इसके लिए ज़रूरी होता है कंसंट्रेशन। आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ में शुरुआत कर सकते हैं, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये उन्हीं पजल्स पर बेस्ड है कि किस तरह हम पजल्स के थ्रू बच्चों के ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। गुरजोत को जब मैंने शेडो मैचिंग दिया तो उसने जैसे शेडो मैचिंग स्टार्ट किया, मैंने उससे इंट्रोड्यूस किया नया कॉन्सेप्ट कि उसे किस तरह से, ताकि वो इजीली उस चीज़ को कर पाए और समझ पाए। मैं कलर्ड पिक्चर्स पहले उसे देती थी कि उसको दिया, और उसको जोड़ने के लिए 2 पीस की पजल देती थी, जैसे कुछ भी बना लेना। लेकिन धीरे धीरे मैंने फिर उसको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर पे लाया कि वो चीज़ों को, डायग्राम को समझ पाए, पिक्चर्स को, शेप्स को, ग्राउंड्स को, इन चीज़ों को समझ पाए कि मुझे किस तरह से कोई चीज़ को रखना है। अब जैसे मेरे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने, जिसमें साइड पर आप देख रहे हैं ये फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं होती है कि आपको बच्चे को एक पार्ट दिखाना है और बच्चे को उसमें से 3 पार्ट्स आप उसके सामने रख दीजिए, और बच्चे को उस पार्ट को, जो सही पार्ट है उसको ढूंढ कर मैच करना है कि इस तरह से, जैसे हमने उसके सामने रखा है तो इसमें से कौन सा पार्ट जाएगा, तो बच्चे को सही पार्ट को उठाकर मैच करना है। इस तरह से पिक्चर को कंप्लीट करना, ये चीज़ें भी बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पिक्चर उससे पूछूंगी तो बच्चे को उसको देखकर इस तरह से बताना, ये ऐसे ज्वाइन करके। और अगर चाहें तो आप कलर बाउंड्री बना सकते हैं ताकि बच्चा इजीली कलर के थ्रू ही उसे फाइंड करके मैच कर पाए, क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है मैचिंग करने में, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन में स्पेशली अगर डिफ़िकल्टी है, तो इस चीज़, ये एक्टिविटी उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो आप साइड पर कलर मार्कर से लाइन लगा सकते हैं कि जब वो पिक्चर को ज्वाइन करता है तो वो देखता है कि, ध्यान से देखता है कि वो पिक्चर ज्वाइन हो रही है और क्या बन रहा है। हम उसे बता सकते हैं इस तरह से, जैसे हम बता सकते हैं कि ये देखो ये विच है या ये फेरी है। इस तरह से अगर हम बच्चे को बताते हैं तो बच्चों में आप कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं पिक्चर्स के साथ में, जब पजल्स उसके साथ में मिलकर बना रहे हैं, देखो मैंने फेरी बनाई, अब आप कुछ बनाओ, इस तरह से खेल खेल में ही आप बच्चों के ब्रेन पर काम करें, उनके कंसंट्रेशन पर काम कर रहे हैं। गुरजोत को पजल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत उल्टी सीधी चीज़ें जोड़ देता था, उसे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सा पीस कहाँ पर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उससे सिंपल वेज में चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी शुरू की तो उसने उस चीज़ में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब जब आपका बच्चा ये चीज़ें कर लेता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम बच्चे को खुद से एक पजल बनाने को दें। इस तरह से
ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम वाली पज़ल है। आप चाहे तो जिक्सा भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप सिंपल लाइंस वाली पज़ल लेते हैं तो वो बच्चों के लिए सीखना इजी होता है। इस तरह से अगर आप ये बच्चे को सिर्फ पार्ट्स को देखना नीचे और उन्हें देखकर उसे मैच करके लगाना है। ये बहुत ही सिंपल वे रहता है बच्चों को पज़ल इंट्रोड्यूस करने का। 3 पीस की, 4 पीस की, 5 पीस की, जितने पीस की भी आप लें और इस तरह से बच्चे को इस तरह से करना है। ये मैं सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे के साथ में इसी तरह से उसे पज़ल सिखाई थी, क्योंकि उसको आई हैंड कोऑर्डिनेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम थी। उसको विजुअल परसेप्शन में प्रॉब्लम थी कि कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल कंसंट्रेशन बहुत कम था, जिसका असर उसके स्किल्स पर दिखता था। जब मैं उसे पज़ल देती थी वो कर नहीं पाता था, चाहे मैं उसे बिल्कुल कम पैसे देती थी तब भी वो सही से उन्हें अरेंज नहीं कर पाता था। अगर आपका बच्चा ये चीज़ें कर लेता है तो हम लेवल को और बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे यही चीज़ें बच्चों के ब्रेन को डेवलप करती हैं। क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे 20 से 25 मिनट रोज़ पज़ल्स लेकर बैठते हैं और उन्हें करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, तो उनका IQ 4 पॉइंट तक बढ़ सकता है। तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पज़ल्स हमारे बच्चों के ब्रेन को डेवलप करने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अब मैं बात करूंगी कि बच्चों के विजुअल परसेप्शन के साथ साथ काम करने, उन्हें शेप और पैटर्न की समझ आनी शुरू हो जाती है जब आप बच्चों के इन स्किल्स पर काम करते हैं, उन्हें डिफरेंट पजल्स देते हैं, सिंपल वेज में दे रहे हैं। सेटिंग ऐसे रखें कि बिल्कुल सिंपल हो कि आपका बच्चा ध्यान दे पाए। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को परसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम है इस वजह से वो नहीं कर रहा है। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बिना ध्यान दिए काम करते हैं, जिस वजह से बच्चे सही से उस चीज़ को, उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। और मैं जब उसको पज़ल देती थी तो मैं बीच में से मैं उसे कहती थी कि पज़ल बनाओ, और कुछ एक जैसे मैं उसे 2-3 पार्ट्स में उसके निकाल देती थी इस तरह से, और वो भी बिल्कुल सिंपल वे में कि हाँ उसे करना है इस तरह से कि अब आप इसे लगाओ, देखो ये मम्मा ने लगाया। इस तरह से उसे एक एक करके पीस लगवाना। और धीरे धीरे बच्चे, जब आपका बच्चा इन 3 चीज़ों को सीख लेता है तो आप स्टेप्स को, पीसीस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे इन चीज़ों के लिए भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और बच्चों का परसेप्शन, क्योंकि ग्राउंड को समझना, विजुअल मेमोरी पर आप उसकी काम कर रहे हैं, उसके कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हैं, और बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन भी इससे मिल रहा है। इसके साथ साथ आप उसके कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं। देखो ये आइज़ हैं, अब इसके साथ में कौन सा पार्ट जाएगा, इस तरह से चीज़ों को समझ के करना। और इस तरह से वो चीज़ों को करने लग गया और इन चीज़ों को समझने लग गया, क्योंकि बच्चों को जब विजुअल स्टिमुलेशन इससे मिलता है, स्पेशली अगर आपका बच्चे को ऑटिज़म है, बच्चे पिक्चर्स में सोचते हैं चीज़ों को, पिक्चर्स उनको काफ़ी हेल्प करती हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके डेवलप करने में, क्योंकि बच्चे जो हम कहते हैं कि विजुअल लर्नर होते हैं बच्चे, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं उनकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने में, उनमें इमेजिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, और साथ ही उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। आपका बच्चा नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में जानता है लेकिन पज़ल नहीं कर पाता है, तो हम ऊपर भी नंबर इसके लिख सकते हैं पज़ल के, इस तरह से, जिसे मैं नंबर दे रही हूँ 1, 2 एंड 3, इस तरह से। ये 3 नंबर है। इस तरह से मैंने नंबर दे दिए हैं और नंबर के साथ में बच्चा इजीली उस चीज़ को कर पाए। ये एक और तरीका रहता है बच्चों के पज़ल के, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन पर काम करने का, और साथ ही उनके विजुअल स्किल्स पर काम करने का। ये चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है अपने दोनों ब्रेन के दोनों हिस्सों को यूज़ करने में, क्योंकि जब बच्चा पज़ल कर रहा है तो उससे बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ उनके बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पे भी काम कर रहे हैं। दोनों साइड से बच्चा पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर रहा है और उसमें से मिसिंग पार्ट्स को ढूंढ कर वो लगा रहा है सही जगह पर। तो इससे यकीनन बच्चों में वो स्किल्स डेवलप होते हैं जो बच्चों में अक्सर कम होते हैं। विजुअल पजल देना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहता है, क्योंकि इससे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है। ये सी एनिमल्स का पज़ल है। एनिमल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और सी एनिमल्स में बच्चों को सी का जो स्टिमुलेशन मिलता है, ब्लू सी, और उसमें बच्चे को एनिमल्स देखकर उसके ऊपर, ब्लैक एनिमल्स हैं, उसके ऊपर बच्चे को कलरफुल एनिमल लगाने हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जो बच्चे इंजॉय करते हैं। इससे बच्चों में सिटिंग इंप्रूव होती है। जो बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं उन्हें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ देकर आप उनकी सिटिंग पर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैंने रीडिंग पर दिया है कि इसमें मैंने
जो नाम है बच्चे को पढ़कर फर्नीचर का नाम, उसके ऊपर फर्नीचर की पिक्चर को पुट करना है, रखना है। ये चीज़ बच्चों के परसेप्शन के साथ साथ उनकी रीडिंग स्किल्स को भी डेवलप करती है। बच्चे साइट रीडिंग सीखते हैं कि मुझे इस तरह से कमरे को अरेंज किया गया है और क्या क्या फर्नीचर है। बच्चों में ऑब्जर्वेशन, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस को बढ़ाने में भी ऐसी चीज़ों का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहता है। पजल्स पे ब्रेन के हमारे दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत जल्दी होती है। अब ये जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें पजल्स के कुछ पीसेस मैंने निकाले हैं, जिसमें बच्चे को खुद देखकर लगाने हैं कि कौन सा पीस कहाँ जाएगा। इसे हम कहते हैं कि बच्चा ग्राउंड को समझता है परसेप्शन के साथ में, कि मुझे शेप्स को समझना, ग्राउंड को समझना, ये चीज़ें बच्चों में विजुअल परसेप्शन स्किल्स को डेवलप करती हैं कि मुझे कौन सी विंडो को कहाँ पर लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो इसका मतलब आपका बच्चा चीज़ें नहीं जानता है। तो ये चीज़ें कि सही जगह पर सही चीज़ को रखना, शेप्स को रखना और मैच करना, ये चीज़ें भी बच्चों में अपने आप से डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे कौन सा पीस कहाँ पर लगाना है। ठीक इस तरह से आप बच्चों के विजुअल पर काम करें, उनको विजुअल स्टिमुलेशन मिल रहा है, साथ ही आप बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटे पीसेस को पकड़ता है और उन्हें वो फिक्स कर रहा है, तो उससे आप बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, जिसमें बच्चे को एक चीज़ को देखना है जो कि कलर्ड में है, कलर फॉर्म में है, और बच्चे को ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में उसे पूरा करना है। कि माउस का पजल है, बच्चे को इसमें 3 पीस ही मैंने इसके कट किए हैं। स्टार्टिंग में आप 3 पीस रखिए, धीरे धीरे आप पीसेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लेवल इस तरह से रखिए कि बच्चा उसे देखकर कॉपी कर पाए। ये इससे बच्चों में, एक तो बच्चा जो है, जिन बच्चों को बोर्ड से लिखने में, कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है, ऐसी कॉपिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत से स्किल सिखाने में हेल्प करती हैं। हम शेप को बच्चे को सिखाते हैं, कॉपी करना, नंबर्स को सिखाते हैं ताकि बच्चे सीखें। इसी तरह से अगर हम सामने बच्चे के व्यू में पजल रखते हैं तो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है उसे कॉपी करके एक को फिगर या एक पिक्चर को बनाना। आपने देखा होगा कि ADHD बच्चे हर चीज़ को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप बच्चों को ऐसी पजल्स देते हैं, स्पेशली पिक्चर पजल्स, ये बच्चों को कंसंट्रेट करने पर मजबूर कर देती हैं कि बच्चे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मुझे कुछ बनाना है और जल्दी से बनाना है। उनकी मेंटल स्पीड बढ़ती है। इसके साथ ही ब्रेन में एक हमारे केमिकल होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। डोपामिन को इंक्रीज करने में, जो कि हमारे मूड, हमारे कम्युनिकेशन और हमारे सोशल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, वो उसमें इंक्रीज होता है, जो कि बच्चों के लिए, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही बच्चों की मेमोरी, अगर मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करूं, वो बच्चों की बहुत इंप्रूव होती है पजल्स के साथ में। या फिर मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी बात करूं, कोई चीज़ कैसी दिखती है उसे सही तरह से देखना, ऑब्जर्व करना और उसे पिक्चर में कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो बच्चों में यकीनन काफ़ी डेवलपमेंट होती है, जिसका असर उनके आप IQ पर सीधे रूप में देख सकते हैं। बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उन्हें कुछ ऐसी पजल्स देना जिसमें बच्चों के परसेप्शन पर काम किया जाए, और ये एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे हम, एक स्टेप और, कि बच्चे को, जब आपका बच्चा वो सभी चीज़ें करने लगा है, तो बच्चे को कुछ ऐसी पिक्चर देना जिसमें जिक्सा नीचे पैटर्न बना हुआ है। बच्चे को नीचे देखकर शेप्स को, उसके ऊपर पिक्चर्स को प्लेस करना है, सही पिक्चर को प्लेस करना है, और एक कोई पिक्चर बनानी है। जैसे ये डॉग का पिक्चर मैंने लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर हम मूव करेंगे कि बच्चे को खाली पीसेस देंगे, इसमें कोई फ्रेम नहीं है, कोई उसको विजुअल क्यू नहीं मिल रहा है, बच्चे को खुद से उन पीसेस को अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल पिक्चर बनानी है। जैसे कि ये डॉग की पिक्चर्स है। जब आपके बच्चे खुद से ये चीज़ें करने लगते हैं तो यकीन कीजिए उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और वो इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसी पजल्स आपको मेरी मैगज़ीन में अक्सर मिलेंगी, हर बार मिलेंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में पर्सनली बिलीव करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है गुरजोत के आई हैंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप होते हुए, उसके कई स्किल्स को डेवलप होते हुए, उसकी ब्रेन की स्पीड को, मेंटल स्पीड को जिसने मैं कहूँगी, उसकी मेमोरी स्किल्स पर, ये सभी चीज़ें मैंने उसमें देखी हैं। इसके साथ ही उसका इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी इन सब चीज़ों के साथ में। तो इसीलिए मैं हर बार मैगज़ीन में अपने कोई ना कोई ऐसी वर्कशीट्स मेरी रहती है जो पजल के ऊपर बेस्ड होती है, जिससे आप बच्चों के इन सभी ज़रूरी स्किल्स पर ईजिली काम कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बच्चों में ब्रेन को सही तरीके से पजल्स के थ्रू डेवलप करने में और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है इस चीज़ को समझने में। थैंक्स फॉर